पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का विचार हम लोगों ने पूरा कर लिया था। द्वितीय अध्याय का जो द्वितीय पाद है उसका प्रारंभ से विचार शुरू होना है। टीकाकार प्रत्येक पाद के प्रारंभ में भाष्य का व्याख्यान प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण में उस पाद का प्रतिपाद्य जो विषय है उसे बता देते हैं। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण एक प्रकार से करता है। द्वितीय अध्याय का जो द्वितीय पाद है इसका प्रतिपाद्य विषय है अन्य दुष्टता। ब्रह्म कारणवाद से अतिरिक्त जो कारणवाद है उसमें विद्यमान दोषों को इस अधिकरण में बताया जा रहा है, इस पाद में बताया जा रहा है। तो भाष्य रत्न प्रभा का जो मंगलाचरण का श्लोक है इसकी पहले चर्चा करते हैं हम लोग। सांख्य तार्किक बौद्धाश्च जैना पाशुपतादय यस्य तत्त्वं न जानन्ति तम वंदे रघुपुंगवम। इस श्लोक में नमस्कारात्मक तथा वस्तु निर्देशात्मक उभयात्मक मंगलाचरण है। तम रघुपुंगवम वंदे, इसमें तो मंगलाचरण है नमस्कारात्मक। वंदना कहो या नमस्कार कहो एक ही बात है। भाष्य रत्न प्रभाकर कह रहे हैं कि मैं उस रघुकुल श्रेष्ठ को प्रणाम कर रहा हूं, उसकी वंदना कर रहा हूं जिसका वास्तविक स्वरूप केवल वेदांती जानते हैं और सांख्य और तार्किक शब्द से ग्राह्य वैशेषिक आदि जो है, वैशेषिक गौतम आदि वे नहीं जानते। चारों प्रकार के जो बुद्ध के अनुयायी हैं वे भी नहीं जानते हैं उनका तत्व यानी वास्तविक स्वरूप। पाशुपत मतावलंबी भी जिसका तत्व नहीं जानते हैं।
पांचरत्न दर्शन वाले भी जिस रघुपुंगव का तत्व यानी वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते, उस रघुपुंगव की मैं वंदना करता हूं। तो उस रघुपुंगव का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो वास्तविक स्वरूप प्रथम अध्याय ने जिसमें समस्त वेदांतों का समन्वय बताया है, उस रघुपुंगव का वास्तविक स्वरूप जानते हैं वेदांत, और वेदांतों का समन्वय वेद व्यास जी ने जिसमें बताया है, ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यद विशन्ति यद अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, वो रघुपुंगव है। और उसे केवल वेदांत को समर्पित चित्त वाले जो हैं वे ही जान पाते हैं, और जो नहीं जान पा रहे हैं वो वेदांत समन्वय के विरोधी हैं, उनमें दोष है। और जिनके अंदर दोष है वे रघुपुंगव का वास्तविक स्वरूप पारमार्थिक स्वरूप जान नहीं सकता। तो ये सांख्य शब्द से एक प्रकार से इस पाद का जो प्रथम अधिकरण है उसका प्रतिपाद्य विषय बता। सांख्यों को रघुपुंगव का जो तत्व है, जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणत्व अधिष्ठानत्व, वो ज्ञात नहीं है, इसलिए प्रधान को ही जगत की उत्पत्ति आदि के कारण के रूप से वे तर्क के माध्यम से स्थापित करना चाहते हैं। प्रथम अधिकरण का प्रतिपाद्य बताया, और तार्किक कहने से द्वितीय तृतीय अधिकरण का जो प्रतिपाद्य है परमाणु कारणवाद, उसका निराकरण, उनमें विद्यमान जो दोष हैं वे प्रथम द्वितीय और तृतीय इन दो अधिकरणों में बताए जाएंगे। तार्किक कहने से उनको, बौद्ध कहने से चतुर्थ पंचम अधिकरण में इन चारों बुद्ध के अनुयायियों का दोष दर्शन करा करके उनमें निराकरण किया जाएगा। और दिगंबर मत में विद्यमान जो दोष हैं उसमें बताया जाएगा समुदाय अनुपपत्ति नामक, नहीं, उसमें क्या है, समुदाय अनुपपत्ति आ रहा है ना, पंचम क्या नाम, षष्ठ अधिकरण है, वो तो जैनी है दिगंबर। षष्ठ अधिकरण में उसका निराकरण होना है। एकस्मिन असंभव अधिकरण, और सप्तम अधिकरण में पाशुपत मतावलंबियों का निराकरण, और आदि शब्द से ग्राह्य जो उत्पत्ति अनुपपत्ति अधिकरण में बताया गया भागवत दर्शन जीवोत्पत्ति आदि की असंभावना बताने वाला उत्पत्ति असंभव अधिकरण में, उसे आदि शब्द से लीजिए पांचरात्र दर्शन वालों को। यही तो 8 अधिकरण है, और इन 8 अधिकरणों के द्वारा प्रतिपाद्य जो इन सांख्यादि मतों में विद्यमान दोष हैं, उन दोषों के कारण इन मतों के अवलंबी रघुपुंगव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। और भाष्य रत्न प्रभाकर कह रहे हैं कि हम तो वेदांत के अनुयायी हैं, उनको जानते बिना जाने तो नमस्कार कर नहीं सकते।
और उस रघुपुंगव को हम नमस्कार कर रहे हैं का अर्थ है कि हम तो वेदांत के अनुयायी हैं। अब ये जो रचना अनुपपत्ति नामक प्रथम अधिकरण है, इस प्रथम अधिकरण का टीका में टीकाकार अवतरण लिखते हैं। इसको देखिए। ब्रह्मणि सर्वधर्मोपपत्तिवत प्रधानेपि तद उपपत्तिम आशंक्य निराचष्टे रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम इति। कहते हैं जैसे ब्रह्म में जगत कारण में बताए गए धर्मों की उपपत्ति हो रही है, ऐसे जगत कारण में बताए गए धर्मों की उपपत्ति प्रधान में भी होती है। इसलिए जिसमें जगत कारण में बताए गए धर्म सिद्ध होंगे, उत्पन्न होंगे, उसे कहा जाएगा जगत का कारण। और जगत के कारण में बताए गए धर्मों की उपपत्ति मात्र ब्रह्म में ही हो रही हो ऐसी बात नहीं। जगत के कारण में बताए गए धर्म सांख्य स्मृति के द्वारा जगत कारणत्व रूपेण परिकल्पित प्रधान में भी उत्पन्न हो रहा है। उपनिषद जगत कारण में जो धर्म बता रही हैं वे धर्म प्रधान में उत्पन्न होते हैं। इसलिए उपनिषदों के द्वारा जगत कारणत्व रूपेण प्रधान को भी बताया जा रहा है। इसलिए प्रधान भी वैदिक हैं, वेद प्रतिपादित हैं। ये अभिप्राय ध्यान में रख करके तर्क के आधार पर पूर्व पक्षी ये बताना चाहते हैं कि जगत कारण में उपपन्न होने वाले धर्म प्रधान में होने के कारण प्रधान को ही जगत का कारण माना जाए। इस प्रकार ये सांख्यों की ओर से शंका होगी और उसका समाधान करने के लिए रचना अनुपपत्ति अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। ये यहां पर रचना अनुपपत्ति अधिकरण का अवतरण लिखते हुए टीकाकार ने कहा, ब्रह्मणि सर्वधर्मोपपत्तिवत प्रधानेपि तद उपपत्तिम आशंक्य। फिर निराचष्टे यानी ये बताया जाएगा कि जगत कारण में बताए गए धर्मों का प्रधान में उपादन नहीं हो सकता। प्रधान से जैसा सांख्य प्रधान का स्वरूप मानते हैं, जगत की रचना हो नहीं सकती, जगत कारण तो उसमें संभव नहीं है, ये बताया जाएगा। अब भाष्कर भगवान द्वितीय पाद का संबंध भाष्य लिखते हैं। द्वितीय पाद की आवश्यकता क्यों है, इसे यद्यपि इत्यादि से भाष्कर भगवान बता रहे हैं। यद्यपि इत्यादि संबंध भाष्य की अवतरण टीका है। इसको देखिए। ननु मुमुक्षूणाम वाक्यार्थ निर्णय प्रतिबंध निरासाय वेदांतानां तात्पर्यं निश्चेतुम इदं शास्त्रम आरब्धम तच्च निर्दोषतया निश्चितम ततः परपक्ष निरासात्मको अयं पादो अस्मिन् शास्त्रे
न संगतः तन निरासस्य मुमुक्षु अनपेक्षितत्वात् इति आक्षेपति यद्यपि इति। एक शंका जो सामान्य तत्व जिज्ञासु के बुद्धि में आ सकती है, द्वितीय अध्याय का जो द्वितीय पाद है वो क्यों आरंभ हो रहा है, तो कहते हैं दूसरों के मत में दोष दिखाने के लिए। तो दूसरों के मत में दोष दिखाना, दूसरों का दोष दर्शन करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। ऐसी एक मंद मध्यम जिज्ञासु के बुद्धि में आशंका आ सकती है। उसी आशंका का उत्थापन करके भाष्यकार भगवान समाधान कर रहे एक प्रकार से। इसलिए टीका में टीकाकार ने कहा कि ननु मुमुक्षुनाम वाक्यार्थ निर्णय प्रतिबंध निरासाय वेदांतानाम तात्पर्यम निश्चेतुम इदम शास्त्रम आरब्धम तच्च निर्दोषतया निश्चितम। यहां तक से बताया गया कि इस ग्रंथ का, ब्रह्म सूत्र का जो अधिकारी है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रस्थ अथ शब्द के द्वारा बताया गया साधन चतुष्टय संपन्न मुमुक्षु ये तो ब्रह्म सूत्र का अधिकारी है। और मुमुक्षु को अपेक्षित है मोक्ष, और मोक्ष होता है वे ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान से, और ब्रह्मात्म एकत्व में ही उपनिषदों का तात्पर्य निर्णय मुमुक्षु का अपेक्षित जो है वो दिखाने के लिए ये प्रारंभ हुआ है ब्रह्म सूत्र। इसलिए भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा ना कि वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनार्थत्वात् ब्रह्म सूत्राणाम। ब्रह्म सूत्र तो समस्त उपनिषदों का एक मेवा द्वितीय ब्रह्म में समन्वय करने के लिए है, ये उस वाक्य से निकलता है। तो मुमुक्षु को अपेक्षित जो मोक्ष के साधन के रूप से ब्रह्मात्म एकत्व है, अर्थात तो उपनिषदों का तात्पर्य विषयभूत ब्रह्म है, उसका निर्णय देने के लिए, और इस निर्णय में प्रतिबंधक उपनिषदों के तात्पर्य का निश्चय करने के लिए प्रतिबंधक है जो दोष प्रमाण विषयक संशय और विपर्य, उसकी ठीक से निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक उपनिषदों का तात्पर्य निर्णय हो नहीं पाएगा। उपनिषदों के तात्पर्य निर्णय में प्रतिबंधक है उपनिषद के विषय में मुमुक्षु के हृदय में जो विपर्य है, संशय है। विपर्य कहा जाता है भ्रांति को। उपनिषद जीव ब्रह्म का भेद ही बता रही है, उपनिषद प्रधान को जगत का कारण बता रही है, परमाणु को जगत का कारण बता रही है। ऐसा यदि उपनिषद का निश्चय होगा, उपनिषद अर्थ के विषय में, तो उपनिषद के विषय में माना जाएगा कि ये विपर्य है। उपनिषदें अभेद नहीं बता रही है, भेद ही बता रही है। और उपनिषदें ब्रह्मात्म एक भेद बता रही हैं या अभेद बता रही है, ये संशय है प्रमाण में। और ये संशय जब तक बुद्धि में रहेगा, या उपनिषद भेद ही बताती है, ये विपर्य जब तक बुद्धि में रहेगा, तब तक उपनिषदों का
तात्पर्य निर्णय नहीं हो पाएगा। ये वृत्ति, ये दो प्रकार की जो वृत्ति है, विपर्यात्मक वृत्ति, प्रमाण विषयक विपर्य और प्रमाण विषयक संशय, ये प्रतिबंधक है। और ये प्रतिबंध जब तक निवृत्त नहीं होगा, इसका निराकरण नहीं होगा, तब तक उपनिषद का तात्पर्य निर्णय मुमुक्षु के बुद्धि में प्रकट नहीं हो पाएगा। हाँ, प्रतिबंध का भाव यानी प्रतिबंधक का निराश करने के लिए ब्रह्मसूत्र की प्रवृत्ति है। और उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर प्रथम अध्याय में वो बता दिया तात्पर्य निर्णय समन्वय। वही कह रहे हैं कि वेदांतानां तात्पर्यम निश्चेतुम इदम शास्त्रम आरब्धम, ये शास्त्र इसी के लिए तो प्रारंभ हुआ है। तच्च निर्दोषतया निश्चितम, ये जो उपनिषदों का तात्पर्य है ब्रह्मात्म एकत्व में ही है, इसका तो निर्धारण प्रथम अध्याय के द्वारा हो चुका है। और जो तर्काभास और स्मृत्याभासों के साथ आपाततः विरोध प्रतीत हो रहा था, उसका भी प्रथम पाद में निराकरण हो चुका है, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में। इसलिए कहते हैं कि तच्च निर्दोषतया निश्चितम। अब कहते ततः परपक्ष निराशात्मको अयम पादो अस्मिन् शास्त्रे न संगता। दूसरों के पक्ष का निराकरण मात्र जिस पाद का उद्देश्य है, ऐसा पाद इस शास्त्र में शोभा नहीं देता। इसलिए कहते हैं शास्त्रे न संगतम। और तन निरासस्य मुमुक्षु अनपेक्षितत्वात्, मुमुक्षु को किसी का खंडन अपेक्षित नहीं है। उसे तो मोक्ष का साधन ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान अपेक्षित है। और ब्रह्मात्म एकत्व में उपनिषदों का तात्पर्य निर्धारित हो चुका है, तो दूसरों के खंडन से मुमुक्षु को क्या लेना देना है। तो मुमुक्षु के लिए जो शास्त्र है ब्रह्मसूत्र, उसमें दूसरों का खंडनात्मक यह पाद कहां पर सुसंगत है, कहीं तो उसकी संगति नहीं बैठती है, ये शंका है। इस प्रकार का आक्षेप प्रथम पाद के आरंभ पर किया जा रहा है, यद्यपि इत्यादि से और तथापि इत्यादि से इस पाद की आवश्यकता बताई जाएगी। तो पहले भाष्य को देखिए। यद्यपि इदम वेदांत वाक्यानाम ऐदम पर्यम निरूपयितुम शास्त्रम प्रवृत्तम न तर्क शास्त्रवत केवलाभि युक्ति भी कंचित सिद्धांतम साधयितुम दूषयितुम वा प्रवृत्तम। यहां तक वो आक्षेप है, तथापि इत्यादि से इस आक्षेप का समाधान होगा। कहते भी यद्यपि इदम वेदांत वाक्यानाम ऐदम पर्यम निरूपयितुम शास्त्रम प्रवृत्तम। इदम शास्त्रम यानी ब्रह्म सूत्रम, वेदांत दर्शनात्मक ये जो ब्रह्म सूत्र है, इसका प्रारंभ हुआ है वेदांत वाक्यों का तात्पर्य ब्रह्म में बताने के लिए। ऐदम पर्यम का मतलब ये इसी में वेदांत का तात्पर्य है, चेतन कारणवाद में, ब्रह्मात्म एकत्व में ही। इसका निरूपण करने के लिए ब्रह्म सूत्र की प्रवृत्ति है।
न तर्कशास्त्रवत केवला भी युक्ति भी कंचित सिद्धांतम स्थापित साधयितुम, केवल युक्ति के आधार पर, तर्क के आधार पर जैसे तार्किक लोग कुछ सिद्धांत विशेष की स्थापना करते हैं, सिद्धांत विशेष को सिद्ध करते हैं, ऐसे किसी सिद्धांत विशेष की स्थापना करने के लिए मात्र युक्ति के आधार पर इस शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं है, ब्रह्मसूत्र की। और न तो किसी में दोष दिखाने के लिए इस शास्त्र का प्रारंभ है, इसलिए कहते दूषयितुम वा प्रवृत्तम, किसी में दोष दिखाने के लिए भी इस शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं है। इसका तो एकमेव उद्देश्य है उपनिषदों का तात्पर्य निर्धारण, और वो हो चुका है। तो दूसरों का दोष दर्शन इस द्वितीय पाद से क्यों हो रहा है, यह आक्षेप हुआ। परपक्ष निराकरणम विना स्वपक्ष स्थैर्य अयोगात तत्कर्तव्यम इत्याह तथापि इति। कहते हैं उत्तम अधिकारी जो स्वयं समर्थ हैं दूसरों के मत में जो विसंगतियां हैं उसका निर्धारण करने में, उसके लिए तो इस द्वितीय पाद की आवश्यकता नहीं है। किंतु जो मंद मध्यम बुद्धि वाले मुमुक्षु हैं, स्वयं निर्धारण नहीं कर पाते, उनके लिए तो जरूरी है। ये यहां पर कहा जा रहा है कि परपक्ष निराकरणम विना, जो विरोधी पक्ष है उसका निराकरण किए बिना स्वपक्ष यानी ब्रह्मात्म एकत्व, चेतन कारणवाद, ये है स्वपक्ष, और इसका स्थिर होना संभव नहीं है, स्थैर्य अयोगा। इसलिए कहते तत्कर्तव्यम। जिन मुमुक्षुओं की बुद्धि दूसरे मतों के तरफ भी आकर्षित हो रही है, वेदांत प्रतिपादित जो चेतन कारणवाद है ये भी ठीक लग रहा है, प्रधान कारणवाद भी ठीक लग रहा है, परमाणु कारणवाद भी आस्था का विषय बन रहा है जिन मुमुक्षुओं के, ऐसे मुमुक्षु के बुद्धि में वेदांत का तात्पर्य विषय स्थिर नहीं हो पाएगा, और जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक ये अविद्या का असत्वापादक आवरण, आभानापादक आवरण ये नहीं मिटेगा। इसके लिए दृढ़ अपरोक्ष की आवश्यकता है, दृढ़ परोक्ष की आवश्यकता है असत्वापादक आवरण को मिटाने के लिए, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान की आवश्यकता है आभानापादक आवरण को मिटाने के लिए। और ये हो नहीं पाएगा जब तक सारे मतों में बुद्धि की आस्था बटी रहेगी, श्रद्धा बटी रहेगी तो, और ये आस्था तब तक आकर्षण बुद्धि का बना ही रहेगा जब तक दोष दर्शन नहीं होगा। इसके लिए दोष दर्शन करा करके उन मतों का, उन मंद मध्यम मुमुक्षुओं के लिए आवश्यक है निराकरण। ये कहा कि तत्कर्तव्यम, तत् यानी परपक्ष निराकरणम, कर्तव्यम। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि तथापि वेदांत वाक्यानि व्याचक्षाणै
सम्यक दर्शन प्रतिपक्ष भूतानि सांख्यादि दर्शनानि निराकरणीयानि इति तदर्थः परः पादः प्रवर्तते। कहते हैं यद्यपि ब्रह्मसूत्र की प्रवृत्ति दूसरों का दोष दिखाने के लिए, दूसरों में दोष दिखाने के लिए या किसी सिद्धांत विशेष की युक्ति के आधार पर स्थापना करने के लिए नहीं है, तो भी वेदांत वाक्यों की व्याख्या करने वाले जो भगवान वेदव्यास जी हैं, वेदांत वाक्यानि व्याचक्षानैहि ब्रह्मसूत्रकारैहि, ये विशेषण है ब्रह्मसूत्रकार का। ब्रह्मसूत्रों के माध्यम से वेदांत वाक्यों की व्याख्या कर रहे हैं सूत्रात्मक वेदव्यास जी। तो उपनिषद वाक्यों की सूत्रात्मक व्याख्या करने वाले जो भगवान वेदव्यास जी, उन्हें सम्यक दर्शन के विरोधी जो सांख्यादि दर्शन है, सम्यक दर्शन है वेदांत दर्शन, और उसके प्रतिपक्ष यानी विरोधी जो सांख्यादि दर्शन है, उनका निराकरण करना आवश्यक है, निराकरणीय नहीं। इति तदर्थः परः पादः प्रवर्तते, इति यानी इसी कारण से परः पादः यानी द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद वो प्रारंभ हो रहा है। वेदांतार्थ निर्णयस्य च इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। तरहि स्वपक्ष स्थापनात् प्राग एव परपक्ष प्रत्याख्यानम कार्यम इत्यत आह वेदांतार्थेति। कहते हैं यदि सम्यक दर्शन में मुमुक्षु की बुद्धि को स्थिर करने के लिए असम्यक दर्शन का निराकरण आवश्यक है, तो पहले ही असम्यक दर्शन भूतो सांख्यादि का निराकरण करते हैं और फिर अपना जो मत है, पक्ष है, वो बताते हैं। तरही का अर्थ है यदि ये पर पक्ष का निराकरण आवश्यक है, तब तो स्वपक्ष स्थापनात् प्रागेव, अपने पक्ष की स्थापना करने से पहले ही पर पक्ष प्रत्याख्यानम कार्यम, विरोधी का निराकरण कर लेते हैं। इस प्रकार का जो प्रश्न हुआ, इसका उत्तर दिया जा रहा है वेदांतार्थ इत्यादि से। वेदांतार्थ निर्णयस्य च सम्यक दर्शनार्थत्वात् तन निर्णयेन स्वपक्ष स्थापनम प्रथमम कृतम तद ही अभ्यर्हितम परपक्ष प्रत्याख्यानात् इति। अभ्यर्हित कहा जाता है श्रेष्ठ को, और पाणिनि जी का एक सूत्र है व्याकरण शास्त्र में, जो अभ्यर्हित होगा उसका पहले प्रयोग होना चाहिए। अभ्यर्हितंच ऐसा सूत्र ही है। तो यहां पर वेदांत वाक्यों की व्याख्या करने वाले जो हैं, उनको दो कार्य करना आवश्यक है, ये बताया गया। एक तो वेदांत वाक्यों का तात्पर्य निर्णय, तात्पर्य विषय यही है ये बताना, और दूसरा इस तात्पर्य निर्णय के विरोधी जो हैं उनका निराकरण। ये दो कर्तव्य हैं वेदांत वाक्यों की व्याख्या करने वाले के। इन दोनों में से पहले क्या करना चाहिए? समुद्री से पौधे की ज्यादा
नहीं नहीं, हाँ पहले करना चाहिए था, तो समन्वय प्रारंभ करने के पहले ही करना चाहिए था, ऐसा करना चाहते हैं। एक प्रकार से ये जो प्रथम पाद के रूप में द्वितीय अध्याय के ले लेते हैं, या द्वितीय अध्याय को पहले पाद के रूप में रख लेते हैं। हाँ। तो ये कहते हैं कि दो बातें हैं, एक तो वेदांतों का ऐदम्पर्य दिखाना और दूसरा विरोधी का प्रत्याख्यान। तो इन दोनों में से एक है अभ्यरहित और एक है गौण। तो अभ्यरहित है, श्रेष्ठ है वेदांतों का ऐदम्पर्य निर्धारण, और जो अभ्यरहित है, पूजित है, श्रेष्ठ है, नियम होता है उसे पहले स्थापित करना, वो पहले किया जाता है जो श्रेष्ठ कार्य है। तो इसलिए पहले वेद व्यास जी ने जो है वेदांत वाक्यों का ऐदम्पर्य स्थापित कर दिया, उसे निर्विरोध बताया, और फिर परपक्ष का प्रत्याख्यान ये गौण कार्य है, उसे बाद में किया जा रहा है, जो मुख्य होगा उसे पहले किया जाता है। ये यहां पर बताया कि वेदांतार्थ निर्णयस्य च सम्यक दर्शनार्थत्वात्, वेदांतार्थ का निर्णय यानी उपनिषदों का समन्वय, तात्पर्य निर्धारण, ये अभ्यरहित है। क्यों अभ्यरहित है? कहते इसलिए कि सम्यक दर्शनार्थत्वात्, वह सम्यक ज्ञान का साधन है इसलिए, और तन्निर्णय न स्वपक्षे स्थापनम प्रथम कृतम, तो इसका निर्धारण करके सम्यक दर्शन का हेतु होने के कारण वह अभ्यरहित है, और उसका उस प्रथम स्वपक्षे स्थापन रूपी जो कर्तव्य है उसको पहले किया। क्यों? कहते तद ही अभ्यरीतम, ये स्वपक्ष स्थापन अभ्यरीत है यानी श्रेष्ठ है। और परपक्ष प्रत्याख्यानात, तो किसकी अपेक्षा अभ्यरीत है? तो दूसरे का पक्ष खंडन करने से पहले अपने पक्ष की स्थापना करना श्रेष्ठ है, अभ्यरीत है। और वो अभ्यरीत क्यों माना जाएगा स्वपक्ष की स्थापना को? कहते इसलिए कि सम्यक दर्शन का वो हेतु है, और सम्यक दर्शन मोक्ष का साधन है। थोड़ी टीका है, वेदांत तात्पर्य निर्णयस्य फलवत ज्ञान कारणांतर भावात अभ्यर्हितत्वम। तो ये कहते हैं कि वेदांत तात्पर्य निर्णयस्य, उपनिषदों का जो तात्पर्य निर्धारण है वह सफल है। इसलिए क्या होगा? फलवत ज्ञान करणांतर भावात अभ्यर्हितत्व, यानी वेदांत तात्पर्य निर्णय में अभ्यर्हितत्व क्यों है ये बता। वेदांत तात्पर्य निर्णय से अभ्यर्हितत्वम यानी श्रेष्ठत्वम, क्यों? तो पंचमेंथ हेतु बताया, फलवत ज्ञान करण अंतर्भावात। फलवत ज्ञान है सफल ज्ञान, वो है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार। उसका फल है अध्यास की समूल निवृत्ति। अध्यास की समूल निवृत्ति, अनर्थ की समूल निवृत्ति, ये फल है अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कार का। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कार को लिया जाएगा फलवत ज्ञान शब्द से। और ये अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार कब होगा? जब वेदांत तात्पर्य निर्धारण होगा। वेदांतों का ब्रह्मात्म एकत्व में ही तात्पर्य है,
ये निर्धारण जिसके बुद्धि में है उसी को अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार होगा। अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक प्रमाण प्रमेय विषयक संशय विपर्य से रहित बुद्धि होने से। तो इस प्रकार ये जो है फलवत ज्ञान हुआ वो, और उसका करण यानी साधन हुआ ये आपका तात्पर्य निर्णय, करण होने के कारण यानी साधन होने के कारण अभ्यरीत है, ये बताया गया। सम्यक दर्शनार्थत्वात् भाष्य में जो था उसी का एक प्रकार से अर्थ किया है। अब भाष्य में पूर्व पक्ष की ओर से और एक शंका आ रही है, ननु मुमुक्षुणाम इत्यादि से। इस पूर्व पक्ष के ओर से की जाने वाली शंका का अवतरण है टीका में। ननु राग द्वेष करणत्वात् परमत निराकरणम न कार्यम इति शंकते ननु इति। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि परमत निराकरणम न कार्यम, दूसरे के मत का निराकरण नहीं करना चाहिए। कहा क्यों? कहते निराकरण तो उसका किया जाता है जिसके विषय में बुद्धि में द्वेष है, और उसको अपनाया जाता है जिसके विषय में राग है। तो आप जिसको अपना रहे हैं पता चलेगा कि उसके विषय में आपकी बुद्धि राग द्वेष से राग से युक्त है, और जिसका निराकरण कर रहे हैं तद विषयक आपके बुद्धि में द्वेष है। इसलिए ये तो राग द्वेष का ज्ञापक हुआ, निर्दोष कहां हुए आप? इसलिए राग द्वेष करणत्वात् यानी परमत निराकरणम न कार्यम, इस प्रकार की शंका ननु इत्यादि से पूर्व पक्ष की ओर से की जा रही है। ननु मुमुक्षुना मोक्ष साधनत्वेन सम्यक दर्शन निरूपणाय स्वपक्ष स्थापनम एव केवलम कर्तुम युक्तम किम परपक्ष निराकरणेन परद्वेष करेण। तो कह रहे हैं कि मुमुक्षु को तो चाहिए कि मोक्ष का साधन जो सम्यक ज्ञान, उसी का निरूपण मुमुक्षु के सामने मुमुक्षु के आचार्य को करना चाहिए। स्वपक्ष स्थापनम एव केवलम कर्तुम युक्तम किम परपक्ष निराकरणेन परद्वेष करेण। यदि दूसरों के मत का निराकरण करते हैं तो एक प्रकार से ये माना जाएगा कि उसके प्रति द्वेष है। तो इस आशंका का निराकरण बाढ़म एवं इत्यादि जो समाधान भाष्य है, इसकी अवतरण टीका है, इसको देखिए। तत्व निर्णय प्रधाना खलु इयं कथारब्धा तत्व निर्णयश्च परमतेषु अश्रद्धां विना न सिद्ध्यति साच तेषु भ्रांति मूलत्व निश्चयं विना न सिद्ध्यति सच इमं पादं विना न इति स्वसिद्धांत संरक्षणार्थत्वात् प्रधान सिद्ध्यर्थत्वात् अयं पादो अस्मिन् शास्त्रे संगतत्वात् वीतरागेनापि कर्तव्य इति अभिसंधाय उक्तांगीकारेण समाधत्ते बाढ़म इति। तो ये कहते हैं
कि तत्व निर्णय प्रधाना खलु इयम कथा आरब्धा, ये वाद कथा है। तत्व निर्णय उपयोगी जो पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष, जिसमें केवल तत्व का निर्णय ही उद्देश्य है, उसे कहा जाता है, और ऐसे पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष की चर्चा हो रही हो, उसे वाद कहा जाता है, वादात्मक कथा। तो ब्रह्म सूत्र ये वादात्मक कथा है। तत्व निर्णय फलक ये कथा है, तो भी कहते हैं कि तत्व निर्णय प्रधाना खलु इयम कथा आरब्धा। लेकिन तत्व निर्णय के लिए जरूरी है परमत का निराकरण, ये यहां पर कह रहे हैं कि तत्व निर्णयश्च परमतेषु अश्रद्धा विना न सिद्ध्यति। तत्व का निर्णय करने के लिए प्रधान कारण वादादि में जब तक अश्रद्धा का निर्धारण नहीं होगा और अश्रद्धा निश्चित नहीं होगी, अश्रद्धा के बिना ये संभव नहीं है तत्व का निर्णय। और वो जो अश्रद्धा है सांख्यादि मतों में, वो तब हो सकती है जब ये निश्चित हो कि सांख्यादि मत भ्रांति मूलक है, प्रमाण मूलक नहीं है। तो साच तेषु भ्रांति मूलत्व निश्चय विना न सिद्ध्यति। सांख्यादि मतों में अश्रद्धा, जब तक सांख्यादि मतों में भ्रांति मूलत्व का निर्धारण नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। और सच इमं पादम विना न, स यानी भ्रांति मूलत्व निश्चय, सांख्यादि मत भ्रांति मूलक है इत्याकारक निश्चय भी जब तक सांख्यादि मतों में दोष दर्शन नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। और दोष दर्शन इस पाद के बिना संभव नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि सच इमं पादम विना न, यानी सांख्यादि मतों में भ्रांति मूलत्व का निर्धारण बिना इस पाद के संभव नहीं है। इसलिए स्वसिद्धांत संरक्षणार्थत्वात्, ये जो दूसरों के मत का निराकरण किया जा रहा है वो आत्मरक्षा के लिए, का मतलब स्वसिद्धांत का संरक्षण या आत्मरक्षा है। और इसके लिए पर पक्ष का निराकरण होने से कहते प्रधान सिद्ध्यर्थत्वात्। प्रधान का अर्थ सांख्यों का प्रधान यहां नहीं लेना, यानी यहां पर जो मुख्य ये है, मुख्य अर्थ में प्रधान शब्द है, इस दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है उसी की सिद्धि के लिए अयम पाद, ये पाद इसी के लिए है। ये पाद कर क्या रहा है? पर पक्ष का निराकरण, और पर पक्ष का निराकरण करने से स्वमत की सिद्धि हो रही है। इसलिए स्वमत की सिद्धि इस ग्रंथ का प्रधान कर्तव्य है। और उस प्रधान कर्तव्य के लिए, यानी मुख्य कर्तव्य के लिए प्रधान सिद्ध्यर्थम, यानी स्वमत की स्थापना रूपी जो प्रधान कार्य है उसकी सिद्धि के लिए ही अयम पादो अस्मिन शास्त्रे संगतः, ब्रह्म सूत्र में इस पाद की भी संगति लग जाएगी। और संगतत्वात् वीतरागेनापि कर्तव्य, इसलिए पर पक्ष का निराकरण इस ब्रह्म सूत्रात्मक शास्त्र में संगत होने के कारण, जिसके अंदर राग द्वेष नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी वीतरागेनापि कर्तव्य, यानी पर पक्ष निराकरण जो है, निराश, वो करना ही चाहिए।
इति अभिसंधाय, इसे ध्यान में रख करके उक्त अंगीकारेण समाधत्ते, पूर्व पक्ष ने जो कहा था उसका अंगीकार करके स्वीकार करके समाधान किया जा रहा है। बाढ़म एवं, यानी मुमुक्षु के लिए अनुपयोगी परपक्ष खंडन नहीं होना चाहिए, ये जो तुमने कहा ठीक कहा। लेकिन यह परपक्ष खंडन यदि उसका उद्देश्य केवल इतना होगा कि दूसरों का दोष दिखाना है, दूसरों को दूषित दिखाने के लिए मात्र, उसका कोई मुमुक्षु का अभिप्रेत जो अर्थ है, मुमुक्षु का जो उद्देश्य है, उसकी सिद्धि में कोई उपयोग न हो और मात्र दूसरों को दूषित दिखाने के लिए, दूसरों की निंदा करने के लिए मात्र दूसरों का दोष दिखा दे, तो वो तो दोषावह है। लेकिन ऐसा यहां पर पक्ष में दोष दर्शन का उद्देश्य नहीं है। पहले बता दिया कि पर पक्ष में दोष दर्शन का उद्देश्य है उसमें मुमुक्षु की आस्था को हटाना। और मुमुक्षु की आस्था को क्यों हटाना है? कहते जब तक पर पक्ष में से मुमुक्षु की आस्था नहीं हटेगी तो वेदांत के तात्पर्य में वो स्थिर नहीं हो पाएगी, दृढ़ता नहीं आ पाएगी। और जब तक वेदांत का तात्पर्य निर्धारण दृढ़ नहीं होगा तो अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार जो मुमुक्षु का अपेक्षित प्रदान करने वाला है, अध्यास की निवृत्ति मुमुक्षु की अपेक्षित है, और उसे प्रदान करने वाला जो फलवत ज्ञान है वह सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए यहां तो जरूरी है, ये यहां पर बताया जा रहा है बाढ़म एवं इत्यादि से। इस समाधान भाष्य पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।